स्पोर्ट्स डे स्कूल की एक ऐसी मस्ती जो साल में कब आनी होती है किसी को नहीं पता। मानो प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया हो। स्कूल में तो स्पोर्ट्स डे होना चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है। अरे ये तुम्हारे पास है 100, 200, 300 और अपने बच्चे बंटू को बोलना स्कूल रेगुलर आया करे, उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। स्पोर्ट्स डे ना एक ऐसी चीज है जो सारे बच्चों को एक्साइटेड कर देती है। स्पोर्ट्स डे सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? 2 क्लासों के बीच में घमासान युद्ध होगा, स्कूल के क्रिस्टियानो भाटी और मोहन मैसी का आमना सामना होगा। नहीं, स्पोर्ट्स डे में अगर कहीं युद्ध हो रहा होता है तो वो बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स डे की टीम में कौन खेलेगा उस चीज के लिए हो रहा होता है। अटले बटले अपाहिज सारे बच्चों को स्पोर्ट्स डे में खेलना है। स्कूल को स्पोर्ट्स डे के लिए अब एक अलग से स्पोर्ट्स डे रखना पड़ रहा है। उधर बेचारे टीचर्स की फटे में आ रही है। यार सलीम सर 4 रात जगा था तब तो मैंने 5 गेम सोचे थे स्पोर्ट्स डे के लिए। अब ये भड़मुंजी के बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे के लिए भी एक स्पोर्ट्स डे होगा। जो बच्चे वो वाला स्पोर्ट्स डे जीतेंगे वो ये वाला खेल पाएंगे। अरे गेम तो मेरे को सोचने पड़ रहे ना। एक बात बताओ सलीम सर, मेरे को देख के लगता है मैं जरा सा भी क्रिएटिव हूँ? अरे सर नहीं, आप जरा पीछे हट के अच्छे से देखिए मुझे। एक फोटो भी निकालिए ना। अच्छा, लगता हूँ जरा भी क्रिएटिव इंसान। खैर अभी स्पोर्ट्स डे के लिए ये गेम्स है अपने पास। पहला जलेबी रेस, ज्यादा जलेबी आएगी स्टाफ में भी बंटवा लेंगे और पहली बात जलेबियां लाला जी के यहाँ से आएगी, बड़ी मस्त देते हैं। दूसरा अपना भाई 100 मीटर दौड़, जिसमें 20 मीटर के बाद तो कुछ दिखना नहीं है, स्कूल का ग्राउंड खत्म हो जाता है, जंगल लग जाता है। जो भी बच्चा जंगल से सही सलामत आया दे देंगे अवार्ड उसे। किसी ने मुझे बताया नहीं कि मेरे पीछे 7 प्रकार के जानवर भी दौड़ेंगे रेस में। मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ, भाई बच्चे हर गेम में हाथ उठा रहे हैं क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अगर तुम स्पोर्ट्स डे में जीतोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब मैं छोटा था मुझे लगता था अमिताभ बच्चन ही सरकार है। अभी मुझे नहीं पता मुझे बचपन में ऐसा क्यों लगता था और मुझे ये भी नहीं पता मैं ये तुम्हें बता भी क्यों रहा हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है, यहाँ पे जोक आना था। जोक लगा दो भाई, बच्चे आज तक जो गेम सुने तक नहीं है उन तक में हाथ उठा रहे हैं। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको आपकी माँ की कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? हाँ सर खेला है ना। अली सर वो अली बेटा अली। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर, ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार। पिछवाड़े का पॉप्सिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा आऊंगा। मेरे स्कूल में ग्रुप लीडर्स आते थे स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सिलेक्ट करने, और सच बता रहा हूँ ये ग्रुप लीडर से ज्यादा दिमाग से पैदल बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। इन लोगों को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता है। स्कूल की कोई भी चीज हो ये आके सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को ही उठाते हैं। भाई एक बार ना एक बच्चे के पापा शांत हो गए, ये ग्रुप लीडर को बोला जाके बता दे। ये वहाँ जाके बोल रहा है सन्नी तू क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है ना? हाँ भाई। हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक में आ गई। ओए क्या बोल रहा है? मेरे पापा जी तो 5 साल पहले ही मर गए। अब ये नया पापा जी कौन आ गया? नहीं मेनू रजिस्टर दिखाओ। कहीं रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते? और पापा जी आप हो क्या? क्या? और अगर पापा जी हो तो नीचे क्यों लौट रहे हो? ऊपर आ जाओ ना। ये ग्रुप लीडर मेरी क्लास में आता है। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आजा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल और राजेंद्र तू आजा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है। ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों, अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिस पे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर, मैंने वो 100 किलो वजन उठाई के। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बना था। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं। मैं ही जीतूंगा। उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं। अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया? बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं। काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे। पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले, ध्यान से, वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर, ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था, तो इतनी लगी कैसे? और ये कपड़े वपड़े कैसे फट गए? बॉर्डर पे चेस खेलने गया था क्या? मीनवाइल बॉर्डर पे चेस मैच।
चकमेट हबीबी। वल्ले वल्ले ओए हबीबी, हम तो कंट्री हार गए। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो कुछ टीचर्स ना स्पोर्ट्स डे के दिन अलग ही जोश में रहते हैं। मन्नू, तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें हमारा ग्रुप जिताना ही होगा। अगर तुमने हमारा ग्रुप जिताया तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, नाम, पैसा, लड़कियां, लड़के, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना तुम्हें। कुछ टीचर्स तो चक दे इंडिया के शाहरुख खान ही बन जाते हैं। किरण, अरे नहीं नहीं नहीं, चक दे इंडिया में शाहरुख ऐसा थोड़ी ना करता है। मुझे ये MP4 शाहरुख खान व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद करना पड़ेगा। 70 मिनट। 70 इंग्लिश में क्या होता है? जरा 2 मिनट तो चुप रह ले। मदर। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 70 मिनट तुम अपने लिए खेलोगे, अपने नारंगी ग्रुप के लिए खेलोगे, जी भर के खेलोगे। और आज तुम। लेकिन सर हम तो हार के भी आ गए। 70 मिनट में? नहीं सर, 10 मिनट में। कायदे से तो 7.5 मिनट में। वो तो 1.5 मिनट ऊपर आने में लग गया और 1 मिनट बंटू बोला कि सर का भाषण सुन लेते हैं, वरना चमेटा मार देंगे। स्कूल में बच्चों से ज्यादा टीचर्स स्पोर्ट्स डे को सीरियसली ले रहे होते हैं। बाबूजी फरीदाबाद स्कूल में फीफा वर्ल्ड कप के रूल से स्पोर्ट्स डे खेला जा रहा होता है। हाँ नहीं सर, ये गोल नहीं है, ये तो फाउल है। कैसा फाउल है भैया? हमारा हाउस जीत रहा है तो चीटिंग कर रहे हो? चुपचाप गोल दे दे रेफरी, वरना सबको बता दूंगा तेरी बीवी मेरे घर पे सोती है। वो इसलिए क्योंकि हम आपके किराएदार है। तो क्या हुआ, सोती तो मेरे घर पे ही है ना। तुम देख रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं, कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है, आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दिए हैं। भाई एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी, मेंढक की टांग, चूहे का सर या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मगर खैर, इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? वो एक लड़का है। डोंट वरी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था।